नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय आत्माओं, प्रेम पवित्रम से भी पवित्र है। प्रेम परमात्मा का ही व्यक्त रूप है। लेकिन जिस प्रेम का चलन इस संसार में है और जिस प्रेम को पूरी दुनिया शंखनाद के साथ करने की बात करती है, वह एक धोखा है, चालबाजी है। प्रेम के नाम पर, प्यार के नाम पर राजनीति है। प्रेम के नाम पर कॉलेज के लड़के लड़कियों के मुख से अक्सर सुनोगे, मैंने उसे पटा लिया, मुझे उसे पटाना है। पटाना शब्द ही रुग्ण है। इस शब्द में ही धोखा, चालबाजी, राजनीति सब कुछ छिपा हुआ है। प्रेम के नाम पर अपनी असलियत को छिपाकर किसी प्रेमी के कहे उधार के शब्दों से गिफ्ट और समर्पण के नाम पर चारा डालने का काम करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई शिकारी शिकार करने से पहले चारा डालता है। प्रेम के नाम पर तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी करुणा, कसमें, वादे सब झूठे हैं। हो भी क्यों ना। जब वासना को प्रेम समझोगे, कामना को प्रेम समझोगे, तो यही हाल होगा। प्रेम करना कोई सरल है क्या? लाखों करोड़ों में कोई एक विरला होता है जो प्रेम कर पाता है। महावीर, बुद्ध, नानक, कबीर और मीरा जैसों ने सच्चा प्रेम किया। उनसे बड़ा प्रेमी इस संसार में ढूंढना मुश्किल है। लेकिन प्रेमी के नाम पर तुम तो सिर्फ लैला मजनू का नाम रटते हो। आत्माओं, प्रेम किया नहीं जा सकता। प्रेम तो एक घटना है। यदि तुम्हारे अंदर घटित हो गया तो तुम प्रेमी बन जाते हो। यूं समझ लो, प्रेमी और प्रेम में कोई भेद नहीं है। प्रेम के नाम पर बुद्ध ने कहा था, चित्त में अवैर वृत्ति को अपनाओ। महावीर ने कहा था, अहिंसा को अपनाओ। उन्होंने यह नहीं कहा कि प्रेम करो, क्योंकि वे बुद्ध पुरुष थे। वे जानते थे कि प्रेम करने के नाम पर तुम सिर्फ चालाकी और धोखा ही अपनाओगे। उन्होंने देखा था कि समाज में हर कोई प्रेम करने की बात करता है और परिणाम स्वरूप समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत ही नफरत है। पूरी दुनिया प्रेम करने का ढोंग करती है, कहती है एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, और परिणाम के रूप में एक के बाद एक लड़ाइयां, युद्ध। क्या प्रेम से युद्ध पैदा होते हैं? ये महापुरुष जानते थे। इन्होंने बीमारी पहचान ली थी। इनको रोग का पता चल गया था। इसीलिए इन्होंने कहा था, जब तुम किसी से वैर नहीं करोगे, चित्त में अवैर वृत्ति को ले आओगे,
जब प्राणी मात्र के प्रति अहिंसक हो जाओगे तो प्रेम स्वतः प्रकट हो उठेगा। तब सही मायने में तुम स्वयं प्रेम बन जाओगे। कबीर ने भी इसी तत्व को ध्यान में रखकर कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मोहा, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। कबीर के कहे इस वचन में वही सार है जो बुद्ध और महावीर के वचन में। बस बात इतनी है कि कबीर ने सीधे शब्द में कह दिया कि शुद्ध पवित्र प्रेम को जिसने समझ लिया, अर्थात जिसने अपने चित्त से हिंसा और वैर वृत्ति को हटा लिया, वही प्रेम को जानता है, वही सारे संसार को जानता है, वही परमात्मा को जानता है। अन्यथा चित्त में हिंसा और वैर की वृत्ति रहते हुए प्रेम के नाम पर सिर्फ कुछ समय के लिए उन वृत्तियों का दमन कर प्रेम करने का नाटक भर किया जा सकता है, जिसे कि तुम भली भांति करते हो। यही कारण है जिसके लिए इस पल जीने मरने की कसमें खाते हो, अगले ही पल उससे संबंध विच्छेद करने को तैयार हो जाते हो, उसे तलाक देने को तैयार हो जाते हो, मरने मारने को तैयार हो जाते हो। प्रेम को लेकर बुद्ध और महावीर की दृष्टि ठीक वैसे ही है जैसे किसी रोगी के प्रति एक चिकित्सक की। चिकित्सक तुम्हारे रोग का इलाज करता है और रोग के जाते ही तुम स्वस्थ हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि बीमारी को दूर भगाने के लिए वह तुम्हें सिर्फ पौष्टिक आहार और व्यायाम करने को कहता है। यह तो रोग खत्म हो जाने के बाद की बात है। आत्मा प्रेम के नाम पर मनुष्य जाति रुग्ण है, बीमार है। फिर चाहे वो किसी प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो, नेता का जनता से प्रेम हो, शिक्षक का छात्र से, माता पिता का संतान से या संतान का माता पिता से, सभी रुग्ण अवस्था के प्रेम हैं। इसीलिए तो हर रिश्ते में शिकायतें हैं, नफरत हैं। याद रखो, यदि सही मायने में इस जीवन में प्रेम को घटित करना है तो पहले रोग का इलाज करो। रोग अर्थात चित्त में मौजूद वैर, हिंसा, अहंकार और कामनाओं को खत्म करो। इसे खत्म करने के साधन हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महान संतों ने इस रोग को पहचान कर इसका इलाज बता दिया है। अष्टांग योग भी इसका एक इलाज है, जिसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, आत्मस्वरूप की अनुभूति है। इस मार्ग पर चलते हुए ये रोग खत्म हो जाते हैं और ये रोग खत्म होते ही तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे रोग खत्म होते ही तुम स्वस्थ हो जाते हो। तभी तुम्हारा प्रेम निश्चल और प्रेम पूर्ण हो सकेगा। उम्मीद करता हूँ प्रेम को लेकर कहे मेरे शब्दों को, उनके भावार्थ को समझने का प्रयास करोगे। आत्माओं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि प्रेम के इस रूप को, जिसे बुद्ध ने, महावीर ने, कबीर ने समझाया, हम अपने जीवन में उतार लें तो निश्चय ही
समाज में एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम प्रकट हो सकेगा। मनुष्य जीवन से नफरत, लड़ाई, युद्ध अपने आप खत्म हो जाएंगे और प्रेम, जो कि परमात्मा का ही एक रूप है, उनके करीब पहुंचने में तुम्हें मदद मिलेगी। परमात्मा को जान सकोगे। परमात्मा तुम सभी को स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तुम सभी को नमन करता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।